महाराज जी, राम मंदिर चंदा चोरी मामले को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से मामला सामने आया, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को तुरंत संज्ञान लिया और एसआईटी टीम गठित कर दी। अब पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराज जी क्या कहते देखिए, ये जो प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण पूरे सनातनी जगत को 100 करोड़ सनातनियों के हृदय को विदीर्ण करने वाला है। तो इस विषय पर हम क्या कह सकते हैं? अभी जांच चल रही है, चलने दीजिए। अब इस विषय पे अभी ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं, जब तक जांच होती है तब तक होने दीजिए। लेकिन हाँ, दुखदाई तो है, ये नहीं होना चाहिए। महाराज जी, जो होना था वो तो हो गया। अब आगे की कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? और भी मंदिरों में इस तरह की कार्रवाई, मतलब चोरी की ना खबरें आए। देखो भैया, हम इतने दिनों से बोल नहीं रहे और हम नहीं चाहते कि कोई बात का बतंगड़ बने। लेकिन प्रश्न ये है कि राम मंदिर से प्रारंभ क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने भी भारत में मंदिर हैं, उन मंदिरों के पैसे का सदुपयोग सनातनी जगत के कल्याण के लिए हो। क्यों किसी संगठन की बात हम कर रहे हैं? हम अगर बातें कर रहे हैं कि वो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट पैसा रखे, क्यों रखेगा कोई ट्रस्ट पैसा? राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, वैष्णो देवी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में अगर कोई पैसा आ रहा है, तो मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है और मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहा हूं, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस पैसे का सदुपयोग सनातनी हित में होना चाहिए, गरीब बच्चों के हित में होना चाहिए, धर्म के प्रचार विचार में होना चाहिए, हॉस्पिटल्स निर्माण में होना चाहिए। और जो मैंने पहले ही कहा था, सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड ही इसकी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा। 4 शंकराचार्य, जो सबसे बड़े संघ धर्म में, हमारे धर्म में सबसे उच्चतम पद है, चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, और इनके बाद जो भी संगठन में जो डिसाइड करना चाहे, इन लोगों को ये मंदिर सारे दे दिए जाएं सनातन बोर्ड बना के, और जो वक्फ बोर्ड के अधिकार हैं वो सनातन बोर्ड को दे दिए जाएं। और फिर इनसे, जैसे वो मदरसे चलाते हैं वैसे मॉडर्न गुरुकुलम चलाएं, जैसे वो लोग और 2-4 काम करते हैं, हम लोग गौशाला बनाएं, हम लोग उस पैसे से हॉस्पिटल्स बनाएं। हम क्यों, कहाँ गौ कटेगी जब गौशालाएं बन जाएंगी? तो विषय ये नहीं है कि मंदिर में चोरी हो गई है, विषय अब ये है कि आगे चोरी न हो, आगे चोरी न हो, हम वो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एकमात्र ऑप्शन है, भगवान का धन भगवान के जन के काम आ जाए, और उसके लिए सनातन बोर्ड का गठन हो। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को सौंप दिया जाए और सनातन बोर्ड बना के सौंपा जाए, वो फिर उसमें कृष्ण भूमि भी आ जाएगी। अगर आप सनातन बोर्ड बनाएंगे तो फिर कृष्ण भूमि का निर्माण हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो जाएगा, फिर मेरे बच्चों के चरित्र का निर्माण हो। जब मॉडर्न गुरुकुलम में मेरे बच्चे जाएंगे तो क्या होगा? तब सिया किसी अग्रवाल का कत्ल नहीं करेगी, धक्का नहीं मारेगी। तब मेरे बच्चे संस्कारी होंगे। जैसे मुसलमान भाइयों के बच्चे कुरान पढ़ के संस्कारी होते हैं, वैसे ही मेरे बच्चे भी मॉडर्न गुरुकुलम में जाके गीता रामायण पढ़ के, साइंस पढ़ के निपुण होंगे और परिवार बचाएंगे। तो इस समय शायद राम जी ने हमको इशारा किया है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए, चारों शंकराचार्य, पांचों वैष्णवाचार्यों को इसमें लिया जाए और उसके साथ ये सनातन जगत को सौंप दिया जाए। ये सबसे बेस्ट है इस समय, जो इस समय दर्द है उस पर मलहम का काम करेगा। महाराज जी, अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर निर्माण से लेकर उसके संचालक तक में विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका नहीं है। बीएचपी की भूमिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही खत्म हो गई थी। मैं स्वागत करता हूं वो हमारे बीएचपी के जो अध्यक्ष हैं, श्री आलोक जी, बहुत बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने सनातन के लिए काम किया है। संघ बहुत देश धर्म के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मुझे लगता है कि वो भी, जो मैंने कहा है सनातन बोर्ड की बात जो मैं कर रहा हूं कि चारों शंकराचार्य, पांचों वैष्णवाचार्य, संघ भी यही चाहता है, जो मुझे लगता है। और आदरणीय आलोक जी भी यही चाहते होंगे कि निश्चित तौर पे सनातन बोर्ड बने, और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। बीएचपी और संघ ने बहुत बड़े-बड़े कार्य सनातन के लिए किए हैं। महाराज जी, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट भूमि में अगर कोई मुसलमान होता तब तक गोली मार देते और केस बंद हो जाता। काहे को नाम ले रहे हो आप उसका भाई? मैं तो उनके ऊपर कुछ बोलता नहीं और ना ही मुझे कोई टीआरपी चाहिए। मैं टीआरपी वीआरपी के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन इस समय उनको अपनी बोलती बंद रखनी चाहिए, क्योंकि ये विषय सनातनियों का है, उनका नहीं है। जब कुरान का
और मस्जिद का कोई विषय हो, तब उन पे उनको बोलना चाहिए। ज़बरदस्ती हिंदुओं के बीच के धार्मिक विषय में उनको अपने वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ।